बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। ये जी आज जो हम रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं उसका नाम है कराची बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में बड़ी ही ज़बरदस्त कराची बिरयानी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। 1 किलो इसमें चिकन जाएगा, क्योंकि 1 किलो चावलों की ये रेसिपी है। 1 किलो चिकन। हाफ के जी इसमें टमाटर जाएंगे। उसके अलावा इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। 100 ग्राम इसमें आलू बुखारा जाएगा। इमली जाएगी इसमें तकरीबन 50 ग्राम। 1 कप इसमें योगर्ट जाएगा। ये कुछ मसाले हैं जो हमने पीस के इसके अंदर डालने हैं, जिसमें ये ज़ीरा है, दालचीनी है, जायफल है, जवतरी है और ये 6 से 7 दाने इसमें लौंग है। इसके अलावा ये खड़े मसाले इसमें जाएंगे। ज़ीरा, बादियान का ताइक है, ये फूल है, एक सब्ज़ इलायची है छोटी, और ये दालचीनी के थोड़े से टुकड़े हैं। इसके अलावा जो स्पाइस जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च जाएगी और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। ये 1 टेबलस्पून हमने डालना है, 1 टीस्पून नहीं डालना। और ये थोड़ी सी हल्दी जाएगी। नमक बाकी का जो है हम जब चावल बॉयल करेंगे उसके अंदर डालेंगे। ले जी, इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। ले जी, कढ़ाई हमने चढ़ा ली है। इसमें अब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ले जी, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। ले जी, चिकन की हमारी बुनाई हो रही है और इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आके जब तो इसके अंदर आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना। इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस बिरयानी के अंदर जो है वो प्याज नहीं जाता, ठीक है। कराची बिरयानी की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर प्याज नहीं जाता। इसमें टमाटर का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि प्याज जो है वो मीठा करता है। हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो बिरयानी को मीठा फ्लेवर दे। इसके साथ ही अब हमने इसमें ये सारे टमाटर डाल देने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने के 2 मिनट बाद इसके अंदर हमने ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये टमाटर अपना पानी छोड़ दें तो इसके अंदर हमने ये खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। खड़े मसाले डालने के बाद इसमें हमने ये स्पाइस ऐड कर देने हैं, ताकि इनकी भी इसके साथ साथ अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। इसी के साथ आपने ये जो मसाला है जो हमने ग्राइंड किया है ये इसके अंदर डाल देना। आलू बुखारा भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ये इमली भी डाल देंगे।
जो जो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ मसालों की, वही आपने ऐड करने हैं। अगर इसी तरीके से आप मसाले ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपकी बिरयानी बनेगी। और ये बिरयानी आपने पहले ट्राई नहीं की होगी, आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इसके बाद हमने इसमें योगर्ट डाल देना और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। यकीन करें अभी से ही बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अभी तो बिरयानी बनी भी नहीं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब हम 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि चिकन भी इसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाए। लें जी 5-7 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं। आहा माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, क्या बात है। और ये बड़े अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी हो रही है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रहे। ले जी जब तक मसाले की बुनाई हो रही है हम अपने चावलों वाला प्रोसेस कर लेते हैं। ले जी एक पतीले के अंदर हमने पानी चढ़ा लेना है। उसमें हमने ये 4 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल देना पानी के अंदर। 2 3 और ये 4। और ये मेरे पास छोटे से मसाले हैं जैसे बादियान खताई के फूल हैं, सब्ज़ी इलायची है 2-3 दाने, ये कुछ पत्ते हैं हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और इसको ऊपर से हमने ढक देना। ले जी मसाले हमारे की माशाल्लाह से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपके 1 किलो चावल हैं तो आपने इसमें 650 से 700 ml डालना है ताकि हाफ़ चावल इसमें डिप हो जाए। कम से कम आधे चावल इसमें डूब जाने चाहिए। पानी इसके अंदर डाल के, ये मेरे पास फूड कलर है ज़रदा रंग, ये हमने इसके अंदर पानी में ही ऐड कर देना। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर इसका अच्छे तरीके से कलर आ जाए। ये इसमें बहुत ही प्यारा सा एक कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको ऊपर से ढक देते हैं ताकि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आए। और जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा तो इसका कलर और भी बेहतर हो जाएगा। ले जी पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये चावल डाल देते हैं। चावलों को हमने 70% तक सिर्फ कुक करना है। बाकी के चावल जो हैं वो हमने जब दम लगाएंगे तो उसके अंदर बाकी ज़बरदस्त से डन हो जाएंगे। मसाले और चावलों की आपने सेटिंग इस हिसाब से करनी है कि आपके उधर चावल डन हो और साथ ही आपका मसाला भी तैयार हो। ये चावलों में हमारे उबाल आना शुरू हो गया है। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें आपने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देने हैं ताकि ये चावल आपस में जुड़े नहीं। एक चीज़ का हमने ख्याल करना है कि चावलों को हमने सिर्फ 70% तक डन करना है। अगर हम इनको ज़्यादा डन कर देंगे तो फिर ये गल जाएंगे, खिली खिली हमारी बिरयानी नहीं बनेगी। जी चावल हमारे 70% तक डन हो गए हैं। अब हमने जो ग्रेवी बनाई थी इसको एक पतीले में शिफ्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हमने ये थोड़े से नींबू और ये हरा धनिया और पुदीना अच्छी क्वांटिटी में इसके अंदर डाल देना है।
इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी के अंदर। ले जी, अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। ये इसको ऊपर से ऐसे फैला देते हैं। चावल हमारे इसके अंदर हाफ ही डिप हुए हैं, इससे माशाल्लाह इसमें बड़ा ही अच्छा कलर आएगा। ले जी, अब हमने इसके ऊपर एक साफ कपड़ा ऐसे डाल के और इसको अब हमने 20 मिनट के लिए दम लगा देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ले जी, 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका दम खोल के देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए कैसा प्यारा कलर आया इसके ऊपर। इसको हम ये वाइट चावल थोड़े साइड पे कर लेंगे और इसको हम अब एक प्लेट में डालते हैं चावलों को। ये देखिए क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। ये लेग पीस आ गया और ये इसके ऊपर हम थोड़े से वाइट चावल डाल देंगे। नहीं जी, बिरयानी हमारी जो है वो डिश आउट हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल तैयार हुई है। ये इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है कराची बिरयानी की। लें जी, अब वीडियो के आखिर में मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से पूछता हूँ, वो हमें टेस्ट करके बताएगी कि बिरयानी कैसी बनी है। जी कनीज़ बेटा, टेस्ट करके बताओ। पापा जी बहुत ही यम्मी बनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ले जी, हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।